ड्रैगन बॉल काकुमे पार्ट 3 में तुम्हारा स्वागत है। पार्ट 1 के अंदर हमने गोकू वर्सेस बीरस की बैटल देखी थी। पार्ट 2 के अंदर हमें ग्रैंड प्रीस्ट के डार्क पास्ट के बारे में पता चला था, साथ में मदर ग्रैंड प्रीस्ट भी स्टोरी में आ गई थी। वी आल्सो केम टू नो अबाउट यूनिवर्स 19 जो अपेरेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे इरेज ही कर दिया। और अब यूनिवर्स 19 साथ में वो यूनिवर्सिटी जो इरेज हो गए थे उन्होंने ऐलान कर दिया एक वॉर का बिटवीन गॉड्स ऑन अ मल्टीवर्सल स्केल। ये सुनते ग्रैंड प्रीस्ट इन सबको फ्रीज कर देता है, पर ये लोग बस 2 साल के लिए फ्रीज हुए हैं। जैसे 2 साल खत्म तभी वॉर शुरू हो जाएगी, पर तब तक सारे यूनिवर्सिटीज इस वॉर के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं। क्रिल, यामचा और टियान यूनिवर्स 9 में गए थे ट्रियो ऑफ डेंजर के साथ ट्रेन होने। गोहान जाता है यूनिवर्स 11 में जिरिन और बाकी लोगों के अंडर ट्रेन होने। ब्रोली वेजिटा जाता है यूनिवर्स 6 प्लेनेट सडाला पे, जहां वेजिटा बाकी सेयांस को ट्रेनिंग देगा। और लास्टली गोटन और ट्रंक्स जो वीस के अंडर ट्रेन हो रहे हैं। क्या बोल रहे हो, अपना गोकू कहां पे ट्रेन हो रहा है? वो यूनिवर्स 19 के अंदर जमा हुआ है। क्रेडिट गोज टू ग्रैंड प्रीस्ट। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था बीरस अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले कपड़े पहन के निकल गया था अपने बाप से मिलने। तो यही शुरू होती है। बीरस आता है एक प्लेनेट पे जो यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बॉर्डर पे लाई करता है। हम देखते हैं यहाँ पे बीरस का भाई यामचा ऑलरेडी प्रेजेंट है और बीरस भी उसके साथ में आके बैठ जाता है। और तुम देख के समझ जाओ बीरस के फादर इज नॉट अलाइव। कहना छोटी मोटी बातें होती है बस दोनों भाइयों की। अब हम जब करते हैं गोटन और ट्रंक्स पे, इनकी पहली ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। अब टाइम है सेकंड ट्रेनिंग की। और मेरे को लगा था सेकंड ट्रेनिंग के अंदर वही कुछ कोऑर्डिनेशन या सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात होगी, बट ना, सेकंड ट्रेनिंग के अंदर दोनों अपना गॉडली पोटेंशियल अनलॉक करने वाले हैं। वीस इन दोनों को एक एक स्पीयर देता है जिसके अंदर गॉड की है, और ये स्पीयर को इन दोनों को बस अपनी बॉडी के अंदर रखना है। गोटन और ट्रंक्स को ये मजाक लग रहा होता है, बट द मोमेंट दैट स्पीयर एंटर्स देयर बॉडी दोनों की गांडी फट जाती है। जैसे देखे वैसे मेरे को जोरो याद आ गया जब जोरो ने लूफी का सारा पेन लिया था, वो नथिंग हैपन वाला मोमेंट। इन दो बालों की मुंह से खून ही आ जाता था। वीस बोलता है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया वैसे कि तुम दोनों के बाप के अलावा मिलियंस ऑफ ईयर तक आज कोई इन दो स्पीयर्स को सरवाइव नहीं कर पाया है। तुम दो होश में हो, यही बहुत बड़ी बात है। ट्रंक्स और गोटन काफी सफर कर रहे होते हैं और एंड में आके वो फेल हो जाते हैं। और वीस सोचता है शायद उसने इन दोनों को ओवर एस्टिमेट कर दिया। वैसे ये वीस का वन ऑफ द लेस चार्ज स्पीयर था। जो वीस ने बोला है ना अभी, वो सुन के मेरी फट चुकी है। द ओनली वन एंड लेस चार्ज, ये 2 वर्ड भी साथ में ना बोले तो अच्छा ही रहेगा। पर अपने लौंडे सेयांस है और सेयांस इतनी जल्दी हार नहीं मानते बिडू। और हम सेयांस की बात कर रहे हैं तो जरा प्रिंस ऑफ सेयान पे आते हैं जो यूनिवर्स 6 के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है। अभी ब्रोली अपनी पावर कंट्रोल करना सीख रहा है और बाकी यूनिवर्स 6 के सेयांस भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब यहीं पे आता है किंग सडाला जो यूनिवर्स 6 के सेयांस का किंग है। वेजिटा उससे मिलने जाता है और वेजिटा उसे बोलता है कि भाई तू भी आ जरा मैदान में, तू भी ट्रेनिंग करना शुरू कर। और किंग सडाला वेजिटा को बोलता है तू और तेरे दोस्त रात तक मेरे प्लेनेट से निकल जाने चाहिए। वेजिटा बोलता है क्या, वो मेरे को स्पेनिश नहीं आती। वेजिटा बोलता है तू ये क्या मजाक कर रहा है बे? और प्रिंस सडाला बोलता है मैं तेरे को पहले ही वार्न कर दिया था। और फिर वो अपने मच्छर में तेरी फाड़ दूं, मारूंगा साले, काम है आएगा। प्रिंस सडाला अपने गार्ड्स को बोलता है वेजिटा पे अटैक करने को। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि किस वार्निंग की बात कर रहा किंग सडाला, तो इसने वेजिटा को वार्न कर दिया था कि मेरे प्लैनेट के ऊपर तो सुपर सैन फॉर्म में नहीं जाने वाला। वेजिटा यूनिवर्स 6 के जो सेयांस है उनको बेस फॉर्म में ट्रेनिंग दे रहा था, बट ब्रोली, केल, क्वालिफाई इन लोगों के साथ वेजिटा रात को ट्रेनिंग कर रहा था अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर। और इन चीजों के बारे में किंग को पता लग गया, तब वो बोलने आया कि तुम और तुम्हारे दोस्त निकलो मेरे प्लैनेट से। और जरा तुम ये किंग के गार्ड्स को देखो, तुम्हें लग नहीं रहा ये ड्रैगन बोट डायमा के जो 3 टामा गामी है वैसे हैं थोड़े, लाइक डिजाइन इनका है। ये वेजिटा पे अटैक करते हैं और वेजिटा इनको पकड़ के ऐसे फेंक देता है जैसे विराट कोहली बॉल को फेंकता है ग्राउंड के बाहर। बे यार कोहली भाई क्या कर रहे हो? वेजिटा किंग तक को पंच करने वाला होता है पर रुक जाता है, जैसे मैं खुद को रोक लेता हूँ सुनादे को देख के। मजाक करो, मैं नहीं रोक पाता खुद। वेजिटा तो रुका पर किंग सडाला नहीं रुकता। वो वेजिटा के मुंह पे पंच करता है, फिर एक और पंच और वेजिटा को उड़ा दिया इसने। इसके बाद दोनों दूसरी तरफ की ब्लास्ट करते हैं और फिर इनका मैच शुरू होता है। पहले वेजिटा थोड़ा पेलता है किंग सडाला को और वो सोच रहा होता है ये अगर सेयांस का किंग है तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर आया क्यों अपने लोगों को बचाने। दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। वेजिटा किक करता है किंग के मुंह पे और उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। वेजिटा फिर किक करता है किंग को और किंग के बॉडी मूवमेंट्स को देख के वेजिटा प्रिडिक्ट कर लेता है कि किंग लेफ्ट हैंड से पंच करने वाला है इसको। पर तभी किंग अपनी नी बढ़ाता है वेजिटा के कोर की तरफ। वेजिटा ब्लॉक कर लेता किंग का अटैक। अगर किंग नी ही मारता तो किंग ने वेजिटा को नी से बेट करा और उसे सीधे हाथ का रख के दिया। वेजिटा के मुंह से खून आ जाता है। वेजिटा फिर किंग के चेस्ट पे किक करता है जिससे किंग की हालत खराब हो जाती है थोड़ी। पर जैसे किंग को हल्की सी ओपनिंग मिलती है वो वेजिटा को पकड़ के फेंक ही देता है। दोनों दूसरी तरफ अप्रोच करते हैं और हेडबट दे के मारते हैं। तुम जरा किंग को देखो, ब्रो इज अंडर प्रेशर और वेजिटा ब्रो इज स्माइलिंग। भाई बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं, व्हेन वेजिटा इज स्माइलिंग यू आर डन। किंग बहुत सारे की ब्लास्ट वेजिटा की तरफ फेंकता है और वेजिटा तभी एसएसजे 1 में जाता है। वेजिटा सडाला को पंच करने आता है एंड इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग या डॉचिंग द अटैक सडाला अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना प्रिंस इतना कायर नहीं है कि वो ऐसे लोगों पे भी अटैक कर दे। वेजिटा
बोलता है यार अब तू बता क्या दिख रहा है तेरे को सुपर सैयन से। वैसे इनकी फाइट यूनिवर्स 6 के सैयन्स भी देख रहे होते हैं और उनको लगता है कि वेजिटा जीत गया। वैसे जीता तो अपना प्रिंस ही है। खैर अभी किंग सडाला बताता है कि व्हाई ही हेट सुपर सैयन, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में प्रिडिक्ट करा था वही सीन है। जब किंग सडाला ने सुपर सैयन अचीव करी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। उसने बहुत सारे दुश्मनों को, अपने प्रीवियस किंग को और अपने कुछ भाई बंधुओं को ही मार दिया था। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे फेलो वॉरियर्स को ब्रदर इन आर्म्स बोला गया है। ब्रदर इन आर्म्स का मतलब वही होता है जो लोग साथ में लड़ते हैं, पर जो वर्ड है ब्रदर इन आर्म्स से काफी मैनली वाइब देता है, मुझे काफी भारी फील होता है और यहाँ डेफिनेटली फिट है ये वर्ड। खैर किंग अपने सुपर सैयन पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए उसने इस फॉर्म को ही बैन कर दिया और डिमोनिक बोलता है इस फॉर्म को वो। जैसे उनका वेजिटा बोलता है भाई तेरा प्लैनेट का वो काबा तक ठीक गया है फॉर्म को, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू। वेजिटा बोलता है सुपर सैयन पावर एक वेपन की तरह हमारे लिए, बस हमें सोच समझ से यूज करना है उसको। इनडायरेक्टली वेजिटा पावर पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है। किंग सडाला वेजिटा को बोलता है काबा ने बताया था तेरे बारे में मेरे को कि तू अपने लोगों की बड़ी केयर करता है, तू ऐसा इंसान बना कैसे? और वेजिटा बोलता है अरे भीड़ू भी बच्चे हो गए यार, घर भी तो बसाना था अपने को। पर इससे भी बड़ी वजह एक है और वो है अ वॉरियर हु इज ग्रेटर देन माई सेल्फ। काफी साल पहले मैं उससे मिला था और उससे मिलने के बाद मेरे को समझ आया था वेयर ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू जस्टिस रिसाइड। ऑफ कोर्स वेजिटा अपने लौंडे कैकारोट की बात कर रहा है और वेजिटा जैसे गुटेड करैक्टर से गोकू की तारीफ सुनना मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है भाई। आगे वेजिटा किंग सडाला को बोल जाते भाई तूने जो किया वो गलत नहीं था, अगर मैं तेरी जगह होता शायद मैं भी यही करता, पर अब टाइम है वो चीजों को भूल के आगे बढ़ने का। और अब फाइनली किंग सेज गुड बाय टू हिज ब्रदर इन आर्म्स एंड मूव्स ऑन। किंग सडाला और प्रिंस वेजिटा हाथ मिलाते हैं, ये देख के सारे सैयन्स बहुत खुश होते हैं और सब लोग खुश देख के किंग सडाला अंडरस्टैंड्स द ट्रू वैल्यू ऑफ थिंग्स। अब इसके बाद आई थिंक वेजिटा किंग सडाला को ट्रेन करेगा ऑन हाउ ही कैन कंट्रोल हिज पावर। नाउ इसके बाद स्टोरी के अंदर कुछ नए कैरेक्टर आते हैं फ्रॉम यूनिवर्स 14, जैसे ये दो लोग। इस बंदे को मैं अभी वॉरियर बोलूंगा और जो छोटे वाला है उसका नाम है डोला। डोला इस वॉरियर को उठाता है। ये लोग एक चेंबर में थे, वहां से बाहर आते हैं, फिर इनको एक और कैरेक्टर ज्वाइन करता है जिसका नाम है सलागा। डोला और सलागा दोनों इस वॉरियर के अंडर काम करते थे और अभी वॉरियर को सही से कुछ चीजें याद नहीं है, उसकी मेमोरी में कुछ चीजें मिसिंग है। खैर अभी तीनों प्लैनेट पे पहुंचते हैं जहाँ पे वॉरियर अपने पावर्स यूज करता है, जिससे पूरे प्लैनेट को स्कैन कर लेता है। उसे पता लगता है कोई भी नहीं है प्लैनेट पे, पर वॉरियर को ये जगह थोड़ी फिशी लगती है, तो वो अकेले जाके वो जगह चेक करता है और उसे पता लगता है कि यहाँ पे एक पोर्टल है। वॉरियर जैसे पोर्टल के अंदर एंटर करता है वो जगह वहां से गायब हो जाती है। डोला और सलागा दोनों शॉक हो जाते हैं देख के। खैर पोर्टल के अंदर ये वॉरियर यूनिवर्स 14 के कायोशिन से मिलता है जिसका नाम है मास्टर जाओ। अब मास्टर जाओ इस वॉरियर को एक जगह लेके जाता है जहाँ पे एंजल की स्टाफ पड़ी होती है और वॉरियर उसे जैसे ही पिक करता है उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 14 के उसका एक मैसेज दिखता है और अब हमें सब कुछ समझ आती है और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सब सीन है। देखो जो वॉरियर है इसका नाम है आमरॉन और ये बहुत लॉयल सर्वेंट था यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। लाइक वो फोर्सफुली वाला सर्वेंट नहीं, लॉयल वाला सर्वेंट। वो होते हैं ना कि जान दे देंगे भाई के लिए, वो वाले। और जब यूनिवर्स 14 रिस्टोर हुआ था, ये सालों वापस जिंदा हो गए थे, फिर सारे गॉड्स और एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पे गए थे, तब आमरॉन भी यूनिवर्स 14 में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आना चाहता था, बट ड्रोमेल यूनिवर्स 14 में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसको मना कर देता है। बट स्टिल आमरॉन नहीं मान रहा होता, इसलिए वो इसको सुला ही देता है। तो शुरू में जो सो के उठा था तुम समझ चुके हो कि किसने सुलाया था इसको। और ड्रोमेल ने ऐसा किया था कि अगर उसके पीछे कुछ होता है तो आमरॉन संभाल ले यूनिवर्स को। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। ग्रैंड प्रीस्ट ने सबको फ्रीज कर दिया तो यूनिवर्स 14 का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी फ्रीज हो गया। पर उसने यहाँ पे आने से पहले एक चीज डिसाइड कर ली थी, अगर उसको कुछ भी होता है वो टाइम पे वापस नहीं आ पाता तो आमरॉन टेम्पररी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा यूनिवर्स 14 का। तो वी हैव अ न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन राइट है। अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनते ही आमरॉन डिसाइड्स कि वो जाएगा ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पे। सलागा आस्क कि आपको पता भी है कहां पे है वो, और आमरॉन सिर्फ वो जगह नहीं बताता, वो हमें ड्रैगन बॉल काकुमे के पूरा का पूरा जो मल्टीवर्स है उसके बारे में समझाता है, हाउ इट ऑपरेट्स। ध्यान रखो मैंने ड्रैगन बॉल काकुमे का बोल रहा है, ठीक है, फिर से याद दिला रहा हूं, दिस इज अ फैन मेड मांगा। आमरॉन सेज मल्टीवर्स के अंदर हर एक चीज हर एक जगह पे प्रिसाइजली रखी गई है। जब हमारे पास 18 यूनिवर्सिटीज थे तब सारे यूनिवर्स 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे और हम उनको ट्रिपलेट बोलते थे। मतलब जो 3 यूनिवर्सिटीज एक ग्रुप के अंदर है वो सेम गैलेक्सी, सेम प्लैनेट, सेम स्पीशीज, सब कुछ उनमें सेम होगा। बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू डीमन रैम बिकॉज वो यूनिक होते हैं हर एक यूनिवर्स के। अब आगे हमें सारे ट्रिपलेट्स के बारे में पता लगता है। फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर यूनिवर्स 1, 12 और 18, सेकंड ग्रुप जिसके अंदर यूनिवर्स 2, 11, 17, थर्ड ग्रुप जिसके अंदर यूनिवर्स 3, 10, 16, फोर्थ ग्रुप जिसके अंदर यूनिवर्स 4, 9, 15, फिफ्थ ग्रुप जिसके अंदर यूनिवर्स 5, 8 और 14 और लास्ट सिक्स्थ ग्रुप जिसके अंदर यूनिवर्स 6, 17 और 13। नाउ अब ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस किधर है? उसके एक्चुअली में हर 100 साल का जगह बदलती रहती है एंड लकीली आमरॉन नोज राइट नाउ कि वो अभी कहां पे है। ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में जाने के लिए यूनिवर्स 4 में एक स्पेशल
स्पेशल पोर्टल है उसके थ्रू जा सकता है। पहले यूनिवर्स 4 में जाएंगे, वहां पे एक स्पेशल पोर्टल है, फिर यूनिवर्स 10 में जाएंगे, फिर उसके स्पेशल पोर्टल से जाएंगे यूनिवर्स 6 के अंदर, फिर उसके स्पेशल पोर्टल से जाएंगे फाइनली ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में। और जो यूनिवर्स है ना स्पेस में, ये फैले नहीं हुए, ये ऑर्डर के अंदर है एक्चुअली में। जैसे अब ये लोग यूनिवर्स 14 के अंदर है और यूनिवर्स 4 में जाना है तो सीधा जंप नहीं कर सकते वहां पे, इनको एक एक करके जाना पड़ेगा। जैसे पहले यूनिवर्स 8, फिर 5, फिर 15, फिर 9, फिर जाके यूनिवर्स 4। ये साला यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो के अंदर। खैर तुम समझ गए अभी कि ये लोग यूनिवर्स 4 के अंदर जाने वाले हैं और इनका प्लान है वहां जाके थोड़ी तबाही भी कर देंगे हम। लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई यूनिवर्स 14 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ चुका है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, यूनिवर्स 4 में आते हैं, एक प्लैनेट को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहां की बहुत सारी लाइफ खत्म कर दी इन लोगों ने। और जो इतने सारे लोग मरे हैं, ये इन दोनों ने मारे हैं बस। अमरॉन तो फाइट में आया भी नहीं। वैसे इस प्लैनेट के ऊपर कुछ वो वॉरियर्स होते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करा होता है, पर इनके आगे वो वॉर भी नहीं टिक पाते। अमरॉन सोच रहा होता है कि वो बैटल फील्ड में आ जाए, पर तभी उसको किसी की प्रेजेंस फील होती है जिससे उसकी फट ही जाती है, वो यहाँ से निकल ही जाता है। और वो बंदा है यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखो चाहे ये चूहे की तरह लगता है, पर ना, इसके साइज पे बिल्कुल मत जाना। जब ड्रैगन बॉल सुपर की मांग के अंदर, ऑफिशियल मांग के अंदर सारे गॉड्स का एक फ्रेंडली मैच होता, तब ये और बीरस ही लास्ट सर्वाइविंग थे। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को टक्कर देता, ठीक है। फिर अभी अपने एंजल के थ्रू इस प्लैनेट को रिस्टोर कर देता है, सबको बचा लेते हैं और अमरॉन वो स्पेशल पोर्टल के थ्रू यूनिवर्स 10 में पहुंच जाता है। अब जरा हम गोहान पे आते हैं। उस वक्त प्लैनेट में भेजा गया था एक आर्मी को खत्म करने के लिए। उसने किया तो मिशन, पर उसने एनिमीज को मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया। इसको हम बोलते हैं गोकुस मेंटालिटी। और गोहान ने यहाँ पे जिरिन और बाकी लोगों को बुला लिया। सब लोग पहुंच जाते हैं और जिरिन देखता है गोहान और फार्मिंग कर रहा है। अब गोहान यहाँ बताता है कि उसको यूनिवर्स 11 में आए 5 महीने हो चुके हैं और उसके जो गोल्स है वो भी पूरे होने वाले हैं, थैंक्स टू जिरिन एंड अदर्स। अब देखो इसके बाद गोहान जो बोलेगा और जो होगा वो तो इनसेन है। पर अभी हमें छोटा फ्लैशबैक देते हैं 4 महीने पहले का, जहां यूनिवर्स 11 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो गोहान से पूछता है, तू अपने यूनिवर्स के अंदर भी ट्रेन हो सकता था वैसे, तो तू यहाँ पे क्यों आया स्पेशली? गोहान बोलता है मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर से तुम्हारे यूनिवर्स के अंदर इंटरेस्टेड था, स्पेशली तुम्हारे कायोशिन में। बेलमोट सेज अच्छा ऐसा क्या है के में भाई कि यूनिवर्स 11 का कायोशिन है। गोहान बेलमोट को बताता है काफी सालों पहले एक ओल्ड कायोशिन ने गोहान का पोटेंशियल अनलॉक करा था, तो काइंड ऑफ गोहान की पावर कायोशिन से ही आती है। वो बू सागा में इसका पोटेंशियल अनलॉक करा था ओल्ड काय ने, इफ यू रिमेंबर। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जब गोहान यूनिवर्स 11 ने कायोशिन से मिला था, उसे देखा था, उसे कुछ कनेक्शन फील हुआ था। अब यहाँ पे यूनिवर्स 11 की एंजल आती है जो अपनी स्टाफ के थ्रू देख लेती है वो टाइम जब गोहान कायोशिन के अंदर ट्रेन हुआ था। जिन्हें आज गोहान की तेरे कायोशिन ने हमारे कायोशिन के बारे में तुझे क्या बताया? गोहान बताता है कायोशिन पहले गोल्डन एप्पल की तरह अपीयर होते हैं, पर जो तुम्हारा कायोशिन है वो यूनिक था बिकॉज वो गोल्डन एप्पल था वो बहुत बड़ा था। नाउ देखो ये सब कुछ ड्रैगन बॉल काकुमे के राइटर्स बोल रहे हैं। फिर याद दिला रहा हूं, दिस इज अ फैन मेड मांगा। कायोशिन असली में पैदा कैसे होते हैं वो हम सब कुछ जान चुके हैं ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर। अब बेलमोट बोलता है गोहान तू सही बोल रहा है, पर तू चाहता क्या है, तू क्या सोच रहा है? और गोहान बोलता है मेरा पोटेंशियल अनलॉक तो हो गया था, पर बेली में डिस्कम्फर्ट फील होता है, शायद मेरा पोटेंशियल कंप्लीटली अनलॉक नहीं हुआ है। अबे तेरे गैस बन रखी है पागल। यूनिवर्स 11 की एंजल चेक करते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि हाँ गोहान का पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुआ है। वो तो भाई कुछ परसेंट भी अनलॉक नहीं हुआ एक्चुअली में। वो बोल तेरा पोटेंशियल तो बहुत कम परसेंट अनलॉक्ड है भाई। ही आल्सो रिवील्स कि हर एक कायोशिन पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर सकता है, बहुत कम कर सकते हैं और पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं जो ओल्ड काय ने डेफिनेटली नहीं करे होंगे स्टेप्स फॉलो। साला ठरकी बुड्ढा। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड गोहान सेज जिरेन आधा 1v1 करते हैं। दिस डूड इज चैलेंजिंग द गाय जो हेड ऑन भिड़ा था इसके बाप से। जिन्होंने गोगो को पेला था, वेजिटा को पेला था और गोहान उस बंदे को चैलेंज कर रहा है। अभी क्या लग रहा है गोहान इज स्टूपिड? नहीं, वो बिल्कुल सही कर रहा है। गोहान अभी यूनिवर्स 11 ने कायोशिन का वेट कर रहा है उसका पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए और तब तक वो अपनी लिमिट अनलॉक कर रहा है। बेसिकली गोहान इस टाइम फुल पावर में लड़ने वाला है एक बार जिरिन से बिफोर गेटिंग हिज कंप्लीट पोटेंशियल अनलॉक्ड। और इनका मैच ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्टिव होगा भाई। तो यूनिवर्स 11 की एंजल इनके आसपास एक बैरेट सेट कर देती है, फिर मैच शुरू होता है। और यार तुम्हें पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है उसका, पर आओ जरा देखते हैं। मैच शुरू होता है, गोहान फर्स्ट ब्लो लैंड करने का ट्राई करता है बट जिरिन डॉजेस इट। फिर गोहान गैलेक्टिक डोनट यूज करता है बट इससे पहले वो रिलीज भी कर पाए उसको, जिरिन इंस्टेंटली गोहान का मुंह पकड़ता है और उसे फेंक देता है। गोहान बैरेट पे बाउंस करता है मल्टीपल टाइम्स और फिर जिरिन एक लो एफर्ट पंच मारता है गोहान के मुंह पे
जिससे गोहान को समझ आता है कि उसके और जिरिन के बीच क्या डिफरेंस है। साला एक पंच के अंदर गोहान की हालत खराब हो गई। अब जरा तुम सोचो, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर गोकू ने कितने डेडली ब्लोज लिए थे जिरिन से, तब भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर गोकू ने जिरिन को पेल दिया था। एंड में आके हार गया था, लोड हो गया था बॉडी के ऊपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बट स्टिल मैच अच्छा था उनका। और हाँ, वैसे वो ऑफिशियल स्टफ था, दिस इज नॉट ऑफिशियल, दिस फैन मेड, अगेन याद दिला रहा हूं। खैर अभी जिरिन गोहान को बालों से पिक करता है, इसे पंच करने वाला होता है, बट लकीली गोहान डॉज कर लेता है। किक डॉज नहीं कर पाता, पर पंच तो डॉज कर लिया, पर तभी जिरिन किक कर देता है इसको। गोहान को देख के लग नहीं रहा कि उसके लड़ने की हालत है, बट वही बात है, ये सेयांस हार तो नहीं मानते। गोहान मुक्का मारने का ट्राई करता है, बट ही मिसेस, बट जिरिन लैंड्स अ डेडली ब्लो टू गोहान्स फेस। मेरे को लगा गोहान खत्म, अब तो गेम ओवर, बट तभी गोहान वापस खड़ा होता है और एक कामेहामेहा रिलीज होता है जिरिन के ऊपर। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या करेगा जिरिन अब? क्या वो डॉज कर लेगा? क्या वो वापस कोई एनर्जी बीम मारेगा, या फिर वो कामेहामेहा को डिफ्लेक्ट कर देगा? एंड द आंसर इज जिरिन गोहान की बेइज्जती करेगा। जिरिन गोहान के कामेहामेहा में चल के आता है और गोहान के मुंह पे पंच करता है। दिस शिट right here is disrespectful. I again thought गोहान is done, but ना, वो सेयांस प्राइड कुत्ती जीता एक नंबर की। गोहान को बार बार खड़े होते देख जिरिन को गोहान के अंदर खुद को पास दिख रहा होता है। जिरिन को अपना पास याद आता है, जब वो अपने मास्टर के अंदर ट्रेन होता था। जिरिन को उसके मास्टर के वर्ड्स याद आते हैं कि तुम हमेशा फाइट करते रहना अपने वैल्यूज और उनके लिए जिनसे तुम प्यार करते हो। फ्लैशबैक खत्म होता है, जिरिन आस्क्स गोहान, तू गिव अप क्यों नहीं कर देता, बार बार खड़ा क्यों जा रहा है तू? एंड गोहान सेज बिकॉज आई कैन। मजा आ गया। और ये कुछ पैनल्स देख के मेरा मन हो चुका कि मैं अभी कभी जिम चला जाऊं। मैं पंप हो चुका हूं ऑलरेडी। गोहान की बातों से जिरिन भी पंप हो जाता है और वो अपनी मसल थोड़ी बड़ी करने लगता है, एज इफ ही गोना फाइट नाउ सीरियस। गोहान मल्टीपल की ब्लास्ट प्रिपेयर करता है और जिरिन सबको ब्लास्ट करते हुए गोहान को चांटा देके, यार ये बेइज्जती कर यार बार-बार गोहान की। गोहान दूर जाके गिर रहा होता है और जिरिन को तब भी शांति नहीं मिलती। साला हवा में गोहान के मुंह में पंच करता है। गोहान लड़ने की बिल्कुल हालत में नहीं है, बट समहाउ ही मैनेजेस टू स्टैंड अप अगेन, जो चीज जिरिन बर्दाश्त नहीं करने वाला। जिरिन गोहान के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। भाई दिस इज गोमो गोमो नो गैदलिंग। देखना जरा तुम, गोहान फटा हुआ सुतली बम लग रहा है। जिरिन इसको किक करता है और बोलता है, अगर किसी दिन कोई एनिमी तेरे सामने आ गए हो, तेरी फैमिली, तेरे दोस्त, तेरे परिवार को मारने वाला है, तू को ऐसे गिरा रहेगा, तू फाइट नहीं करेगा। ये सुनते ही गोहान को अपना पूरा परिवार याद आ जाता है। साला गोहान इधर पिकलो को याद कर रहा है, इधर चीची है, इधर विडेल है, इधर बू तक है, इधर एंड्रॉइड 16 तक है, तेरा बाप भी है, साले वेजिटा नहीं है इधर। पिट रहा जिरिन से, और पिटना चाहिए। खैर जिरिन अब अपना एक फुल पावर वाला पंच प्रिपेयर करता है और तुम ये महंगा पैनल देखो, और गैज़ मारा है मेरे को। देखो अगर ये पंच लग गया गोहान को, ब्रो इज डेड। और ये पैनल मेरे को थोड़ा साइतामा के पंच की तरह लग रहा है, शायद से वहां से रेफरेंस लिया होगा इस पैनल के लिए। खैर अभी गोहान इस पंच को लकीली डॉज कर लेता है, फिर वो पंच करने आता है जिरिन को, और जिरिन बहुत इजीली डॉज कर लेता है गोहान के पंच को भी, और तभी गोहान बेहोश हो जाता है। एंड जिरिन सेज वेल डन। इनका मैच खत्म होता है। वैसे पहले पता था कि जिरिन जीतेगा, पर तुम जरा पावर लेवल में डिफरेंस देखो। गोहान पिट पिट के अनकॉन्शियस हो चुका है और जिरिन उसका वार्म अप भी नहीं हुआ भाई। अब जरा हम अमरॉन पे हैं, तो उसने और उसके साथियों ने यूनिवर्स 10 में भी काफी लोगों को मारा है, और अब वो फाइनली यूनिवर्स 6 में आ रहे हैं, और यूनिवर्स 6 के अंदर तो अपना प्रिंस है। तो यस, नेक्स्ट पार्ट में तुम लोग देखोगे ब्रोली को पागल होते हुए और वेजिटा को दिखाते हुए कि क्यों हम उसको प्रिंस ऑफ सियान बुलाते हैं। तो ये वाली वीडियो बोलो तो ड्रैगन बॉल काप में पार्ट 3 इतना ही था। कमेंट्स के अंदर इस वीडियो को अपना फेवरेट पार्ट में को जरूर शेयर करना। ये मेरी स्किट वीडियो और ये मेरी मी शेड का नया गेम प्ले, इसमें बहुत जेम्स कह रहे हैं, देख लेना तुम लोग। मैं तुम लोग यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।